हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है कूड। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलियरी कूड पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज पढ़ने वाले हैं, यानी कूड किसके लिए यूज होता है, यही आज का हमारा टॉपिक है और यही आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलियरी कूड जिस मूड को दर्शाती है वो मूड है एबिलिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, कूड किसको दर्शाता है? एबिलिटी को। आप ये देख सकते हो, एबिलिटी इन पास्ट। जी हाँ, एबिलिटी को तो दर्शाता है लेकिन वो पास्ट की एबिलिटी होती है। ओके, और इनके सेंटेंस की एंडिंग जिन मीनिंग के साथ होती है वो मीनिंग ये रहे स्टूडेंट, कौन से है? कर सकता था, कर लेता था या फिर करता था। यानी जब भी आप एबिलिटी को शो करेंगे कूड की तो उनके सेंटेंस की एंडिंग इन शब्दों के साथ होगी। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम कूड के सेंटेंस बनाते हैं। ओके, लेकिन एक बात है स्टूडेंट, जब भी हम एबिलिटी इन पास्ट को शो करते हैं तो वो सेंटेंस जॉइनिंग सेंटेंस होता है। जी हाँ, दो तरह के सेंटेंस आते हैं और उसको जॉइन किया जाता है किसी एक कंजंक्शन के साथ। ओके, तो जब भी आप एबिलिटी इन पास्ट को शो करते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना होगा। चलिए अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। जब मैं 7 साल का था तो मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता था। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? बजाता था। तो देखिए करता था, इसी सेंस में इस सेंटेंस की एंडिंग हुई है, तो यही एबिलिटी इन पास्ट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है ये जॉइनिंग सेंटेंस होता है, मतलब दो सेंटेंस आते हैं। तो देखिए, जब मैं 7 साल का था, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया है। तो यानी तो के बाद का दूसरा सेंटेंस, मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता था। तो देखिए ये दूसरा सेंटेंस है, तो मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता था, यही एबिलिटी को शो कर रहा है और यही जॉइनिंग सेंटेंस होता है। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कूड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला सेंटेंस है जब मैं 7 साल का था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आपके ज्यादातर सेंटेंस इन्हीं मीनिंग के साथ शुरू होंगे। ओके, तो जब भी इस तरह का मीनिंग आता है, जब मैं 7 साल का था, तो आपको इंग्लिश में बोलना है When I was 7। जी हाँ, जब भी आप बोलोगे जब मैं 5 साल का था, When I was 5, When I was 2, When I was 3, When I was 10। जी हाँ, जब भी इसी सेंस में सेंटेंस आता है आपको इंग्लिश में बोलना है When I was, और उसके बाद जो भी एज आप बता रहे हो वो एज आप पुट कर देना। तो यहाँ पर था जब मैं 7 साल का था, तो मैंने कर दिया है When I was 7, उसके बाद कॉमा देना है। और अभी तो के बाद का सेंटेंस ही हमारा ये स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं, तभी हमें एबिलिटी इन पास्ट का मतलब समझ में आएगा। ओके, तो अभी सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कूड, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब है बजाना। जब भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है प्ले, और वो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये मैंने ले लिया है। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। तो इसका मीनिंग है मैं बजाता था। तो क्या बजाता था? अभी मीनिंग आएगा गिटार। तो देखिए द गिटार, ये मैंने ले लिया है। और अभी क्या बचा है? बहुत अच्छा। तो उसकी इंग्लिश होती है वेरी वेल। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, जो कि है When I was 7, I could play the guitar very well। ओके, यानी जब मैं 7 साल का था तो मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता था। तो पास्ट की एबिलिटी को शो किया जा रहा है और यही कूड होता है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। जब मैं कॉलेज में था तो मैं किसी की भी नकल कर सकता था।
तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? कर सकता था। तो यही सेंस हमें चाहिए। तो ये सिंपली कुड वाला सेंटेंस है और इस सेंटेंस में एबिलिटी इन पास्ट को शो किया जा रहा है। कैसे? तो सेंटेंस पढ़िए। जब मैं कॉलेज में था तो मैं किसी की भी नकल कर सकता था। तो पास्ट की एबिलिटी को शो किया जा रहा है, यानी कॉलेज की बात हो रही है और ये बात आप अब बता रहे हो, यानी एबिलिटी इन पास्ट को बता रहे हो। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कुड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हमारा पहला सेंटेंस है जब मैं कॉलेज में था। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन आई वॉज एट कॉलेज। तो ये पहले सेंटेंस की तरह ही है। पहले सेंटेंस में एज बताई थी, तो इस सेंटेंस में कॉलेज का मेंशन किया गया है। तो जब भी कॉलेज या फिर स्कूल का मेंशन होगा इसी सेंस में, तो आपको सिंपली एट कॉलेज और या फिर एट स्कूल लिखना है। ओके, तो इसकी इंग्लिश हो गई है व्हेन आई वॉज एट कॉलेज, इसके बाद कॉमा। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कुड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुड, कुड भी मैंने ले लिया है। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वर्ब है नकल करना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है इमिटेट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर हमारा पूरा हो गया है, जिसका मीनिंग निकलता है मैं नकल कर सकता था। तो अभी क्या बचा है? किसी की भी। तो इसकी इंग्लिश होती है एनीवन, या फिर एनीवन एल्स, या फिर एनीबडी एल्स। आप कोई भी वर्ड ले सकते हो। ओके, तो इसकी इंग्लिश हो गई है व्हेन आई वॉज एट कॉलेज आई कुड इमिटेट एनीवन। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुड वाला सेंटेंस ये जॉइनिंग सेंटेंस होता है। तो देखिए पहले वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में व्हेन ये कंजंक्शन आया है और इसी ने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। ओके, तो जो कि ये ज्वाइनिंग सेंटेंस होता है, इसलिए बाद वाला ये सेंटेंस आप आगे भी लिख सकते हो और आगे वाला सेंटेंस ये उसके बाद लिख सकते हो। यानी आप इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हो, आई कुड प्ले द गिटार वेरी वेल व्हेन आई वॉज 7, और इस सेंटेंस को आई कुड इमिटेट एनीवन व्हेन आई वॉज एट कॉलेज। यानी आगे पीछे कोई भी सेंटेंस आप पहले लेके उस सेंटेंस को बना सकते हो। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। 10 साल पहले तक वह फ्रेंच अच्छी बोल लेती थी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? बोल लेती थी, मतलब कर लेती थी। इस सेंस में इस सेंटेंस की एंडिंग हुई है, तो इसमें भी पास्ट एबिलिटी को शो किया जा रहा है। कैसे? तो चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो सेंटेंस है 10 साल पहले तक वह फ्रेंच अच्छी बोल लेती थी, मतलब 10 साल पहले की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो सिंपली ये एबिलिटी इन पास्ट वाला ही सेंटेंस है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कुड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा पहला सेंटेंस है 10 साल पहले तक, और फिर तक के बाद हमारा सेकंड सेंटेंस शुरू हो जाता है, और यही हमारा मेन सेंटेंस है जो पास्ट की एबिलिटी को शो करता है। तो ये हमारा पहला है, क्या है? 10 साल पहले तक। तो ये आपका नया सेंटेंस है स्टूडेंट। इससे पहले 2 एग्जाम्पल हमने देखे थे, उसकी शुरुआत जब इसी वर्ड के साथ शुरू हुई थी। तो ये आपका नया है। तो जब भी इस तरह का मीनिंग आता है, आपको इंग्लिश में बोलना है until 10 years ago। ओके, यानी यहाँ पर क्या कहा गया है? 10 साल पहले तक, इसलिए मैंने इसकी इंग्लिश कर दी है until 10 years ago। अगर मान लो आपको कहना है 2 साल पहले तक, तो आपकी इंग्लिश होगी until 2 years ago। अगर मान लो आपको कहना है 20 साल पहले तक, तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी until 20 years ago। ओके, तो जो साल आप बता रहे हो वही वर्ड यहाँ पर चेंज हो जाएगा।
बाकी जैसा है वैसा ही आपको लिखना है। ओके, तो जो कि यहाँ पर 10 साल पहले तक ये कहा गया है तो मैंने इसकी इंग्लिश कर दी है until 10 years ago। ओके, अभी कॉमा दिया है। चलिए अभी हमारा जो मेन सेंटेंस है उसको कुड में कन्वर्ट करते हैं स्ट्रक्चर का यूज करके। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी ये मीनिंग आता है तो हम इसके लिए ही या शी यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू मेल या फीमेल आपको ये वर्ड यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर शी ले लिया है। ओके, अभी लेना है कुड, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है बोलना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है स्पीक, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया है, जिसका मीनिंग है वह बोल सकती थी। तो क्या बोल सकती थी? फ्रेंच। अभी ये वर्ड आएगा तो फ्रेंच मैंने ले लिया है। और अभी बचा है अच्छी, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है वेल। तो इसकी इंग्लिश हो गई है until 10 years ago she could speak French well। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। 1 साल पहले तक मैं बिना छड़ी के चल सकता था। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? चल सकता था मतलब कर सकता था। इसी सेंस में सेंटेंस की एंडिंग हुई है और यही सेंस हमें चाहिए। तो सिंपली ये कुड वाला ही सेंटेंस है और इसमें आपको एबिलिटी इन पास्ट बताया जा रहा है। किस तरह? तो देखिए सेंटेंस का मीनिंग, 1 साल पहले तक मैं बिना छड़ी के चल सकता था। तो 1 साल पहले की बात हो रही है मतलब पास्ट की, और इसमें एबिलिटी को भी शो किया जा रहा है। ओके, तो ये सिंपली कुड वाला ही फॉर्म है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कुड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसमें हमारा पहला सेंटेंस है 1 साल पहले तक। तो देखिए ये थर्ड सेंटेंस की तरह ही है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी until 1 year ago। तो ये मैंने ले लिया है। अभी कॉमा। चलिए अभी मेन सेंटेंस बनाते हैं स्ट्रक्चर का यूज करके। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुड, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब फॉर्म है चलना, जिसकी इंग्लिश है वॉक, और ये रही उसकी फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने ले लिया है। हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। मीनिंग निकलता है मैं चल सकता था। तो अभी सेंटेंस में क्या बचा है? बिना छड़ी के। तो जब भी बिना ये वर्ड आता है इसके लिए हम विदाउट ये प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो विदाउट मैंने ले लिया है और अभी बचा है छड़ी, जिसकी इंग्लिश है स्टिक, ये मैंने ले लिया है। तो इसकी इंग्लिश हो गई है until 1 year ago I could walk without stick। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। जब मैं 9वीं कक्षा में था तो मैं 10वीं के मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? सॉल्व करता था। तो देखिए करता था, इसी सेंस में इस सेंटेंस की एंडिंग हुई है और यही सेंस हमें चाहिए। ओके, और इस सेंटेंस में भी आपको एबिलिटी इन पास्ट को बताया जा रहा है। चलिए सेंटेंस को रीड करते हैं। तो सेंटेंस है जब मैं 9वीं कक्षा में था तो मैं 10वीं के मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो यानी 9वीं कक्षा की बात हो रही है मतलब पास्ट की बात हो रही है और एबिलिटी को शो किया जा रहा है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कुड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसमें हमारा पहला सेंटेंस है जब मैं 9वीं कक्षा में था। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। तो देखिए ये पहले 2 सेंटेंस की तरह ही है। देखिए सेंटेंस की शुरुआत जब इस वर्ड्स के साथ शुरू हुई है। तो पहले सेंटेंस में एज बताई गई थी, दूसरे में कॉलेज का मेंशन था और इसमें 9वीं कक्षा का मेंशन है। तो जब भी इस तरह का सेंस आता है तो आपको इंग्लिश में बोलना है व्हेन आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। मान लो आपको कहना है जब मैं 10वीं कक्षा में था, तो बस 9th की जगह आपको 10th लिखना है। ओके, बस वर्ड को ही चेंज करना होता है। देखिए अभी ये मैंने ले लिया है, कॉमा दे दिया है। अभी ये सेंटेंस हमारा मेन है,
चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसको कुड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कुड, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है सॉल्व करना, जिसकी इंग्लिश है सॉल्व, तो ये मैंने ले लिया है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं सॉल्व करता था। तो क्या सॉल्व करता था? 10वीं के मैथ प्रॉब्लम। तो इसकी इंग्लिश होगी द सम ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो इसकी इंग्लिश हो गई है When I was in 9th standard, I could solve the sum of 10th standard. ओके, तो स्टूडेंट्स कोई अगर आपसे पूछता है कि कुड किसको दर्शाता है, यानी कुड का क्या यूज है, तो आपको सिंपली बताना है कुड किसको दर्शाता है, एबिलिटी इन पास्ट को। ओके, तो जो मैंने आपको इस पार्ट में बताया है बस वही आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।